जब भी छात्र सड़कों पर भीड़ की शक्ल में उतरते हैं तो एक आंदोलन खुद ब खुद ही बन जाता है। इतिहास की कई तारीखें छात्र आंदोलन की कहानियां कहती हैं। इस बार नीट पेपर लीक को लेकर सड़कों पर संग्राम छिड़ा। अगर आप पिछले कुछ महीनों की खबरों पर नजर डालें तो पेपर लीक का मुद्दा बार बार सामने आया है। पेपर लीक किसी राज्य की भर्ती की परीक्षा हो, किसी केंद्रीय एजेंसी की परीक्षा हो या फिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों छात्रों की मेहनत और उनके भविष्य पर बार बार सवाल खड़ा होता रहा है। क्योंकि एक छात्र सिर्फ एक परीक्षा नहीं देता, वो उस परीक्षा के पीछे महीनों और कई बार सालों की मेहनत लगाता है। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की खबरें सामने आती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का ही होता है जिसने पूरी ईमानदारी से तैयारी की होती है। कभी वो आर्थिक कमजोरी की वजह से दोबारा परीक्षा नहीं दे पाता, कभी पेपर लीक की वजह से तय उम्र के मद्देनजर छात्र आखिरी मौका गंवा जाते हैं और उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। ऐसे में पेपर लीक ना हो और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, ताकि न सिर्फ दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले बल्कि जल्दी से जल्दी भी मिले, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। तो क्या ये नया कानून सच में पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगा पाएगा? क्या पुराने कानून में कोई कमी रह गई थी? और आखिर इस नए संशोधन में ऐसा क्या बदला है जो देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे यही पूरी कहानी। पेपर लीक के मुद्दे के उठने से संसद में पेश हुए नए बिल तक, पुराने कानून और नए संशोधन के बीच का पूरा अंतर, और जानेंगे कि क्या ये नया कदम भारत की परीक्षा व्यवस्था में बदलाव ला सकता है। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो आज का नहीं है। देश में लंबे समय से छात्र परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। पेपर लीक के मामलों में आरोप लगे कि इसके पीछे संगठित गिरोह काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का तर्क है कि पुराने नियमों से ज्यादा सख्त व्यवस्था की जरूरत है। इसी सोच के साथ संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लाया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई, जांच प्रक्रिया को तेज करना, अदालतों में मामलों को जल्दी निपटाना और परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा वापस लाना है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने इससे पहले साल 2024 में भी एक कानून बनाया था, तो फिर नए संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? आइए पहले समझते हैं पुराने कानून को। 2024 में सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कानून बनाया था। इसका उद्देश्य था परीक्षा में नकल, पेपर लीक और गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। इस कानून के तहत पेपर लीक को अपराध माना गया, दोषियों पर सजा का प्रावधान किया गया, आर्थिक जुर्माने की व्यवस्था भी की गई। लेकिन सरकार का कहना है कि समय के साथ चुनौतियां बदल गई। अब पेपर लीक सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, कई बार इसमें कई लोग शामिल होते हैं, कई स्तरों पर जानकारी लीक होती है और जांच प्रक्रिया लंबी होने से छात्रों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। यही कारण बताया जा रहा है कि अब कानून में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। अब जानते हैं कि नया एंटी पेपर लीक बिल से आखिर क्या बदलेगा। तो बदलाव नंबर 1, सजा होगी और भी ज्यादा सख्त। नए एंटी पेपर लीक बिल में सबसे बड़ा बदलाव सजा के प्रावधान को लेकर किया गया है। 2024 के कानून में पेपर लीक जैसे मामलों में जहां 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, अब वही नए संशोधन में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक का प्रस्ताव रख दिया गया है। सरकार का मानना है कि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा में गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये लाखों छात्रों की मेहनत, समय और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बदलाव नंबर 2, जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव। नए एंटी पेपर लीक बिल में दूसरा बड़ा बदलाव आर्थिक दंड यानी जुर्माने को लेकर है। 2024 के कानून में पेपर लीक जैसे मामलों में जहां 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था, वही नए संशोधन में इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक का करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। इसमें सामान्य मामलों के लिए 50 लाख तक का जुर्माना और संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए 10 करोड़ तक का जुर्माना तय किया गया है। बदलाव नंबर 3, स्पेशल टास्क फोर्स। तीसरा बड़ा बदलाव जांच व्यवस्था में है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य है कि जांच एजेंसियां तेजी से काम करें और मामले लंबे समय तक ना खींचे। अब आते हैं बदलाव नंबर 4 पर, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब बात करते हैं अदालत की प्रक्रिया की। कई बार किसी अपराध में सबसे बड़ी समस्या होती है कि फैसला आने में काफी समय लग जाता है।
इसलिए नए बिल में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी सुनवाई की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। मकसद है दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और छात्रों को लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े। बदलाव नंबर 5, जांच और फैसले की समय सीमा। नए संशोधन में जांच और न्याय प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि पेपर लीक मामलों में कार्रवाई तेज हो। अब आसान भाषा में समझते हैं कि पुराना कानून और नया संशोधन कैसे अलग है। पुराने कानून का फोकस था अपराध होने के बाद कार्रवाई करना, लेकिन नए के संशोधन का फोकस है तेज जांच, कड़ी सजा, जल्द फैसला और अपराधियों में डर पैदा करना। यानी सरकार की कोशिश है कि पेपर लीक करने वालों के लिए जोखिम इतना बढ़ जाए कि वो ऐसा अपराध करने से पहले कई बार सोचे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक खत्म हो जाएगा? किसी भी कानून की सफलता सिर्फ उसके प्रावधानों से तय नहीं होती। असल परीक्षा होती है उसके लागू होने की। पेपर लीक रोकने के लिए सिर्फ सख्त सजा काफी नहीं होगी, जरूरत होगी सुरक्षित परीक्षा प्रणाली की, बेहतर डिजिटल सिक्योरिटी की, जिम्मेदार अधिकारियों की, जवाबदेही तय करने की और सबसे जरूरी समय पर कार्रवाई करने की। क्योंकि छात्रों को सिर्फ कानून नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए उनकी मेहनत सुरक्षित है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ पेपर लीक रोक देना ही काफी होगा? क्योंकि परीक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, नकल भी एक बड़ी समस्या है। एक तरफ लाखों छात्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, किसकी लापरवाही थी और उन लोगों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों पर होने वाली नकल भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जब कोई छात्र गलत तरीके अपनाकर परीक्षा में आगे निकलता है तो नुकसान सिर्फ एक ईमानदार छात्र का नहीं होता, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। आज जरूरत सिर्फ ऐसे कानून की नहीं है जो पेपर लीक होने के बाद दोषियों को सजा दे, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जहां पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं की गुंजाइश ही कम हो। इसके लिए जरूरी है परीक्षा केंद्रों की निगरानी मजबूत हो, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो, सवाल पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित हो, और सबसे जरूरी, जो भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करता है, चाहे वो कोई गिरोह हो, कोई कर्मचारी हो या कोई उम्मीदवार हो, उसके खिलाफ बिना देरी के कार्रवाई। क्योंकि एक तरफ पेपर लीक करने वाला सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ नकल करने वाला उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय करता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाने की है जहां हर छात्र को बराबरी का मौका मिले। आज देश में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके लिए परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती, वो उनके सपनों का रास्ता होती है। एंटी पेपर लीक बिल सरकार का एक बड़ा कदम है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है। क्या इससे पेपर लीक माफिया पर लगाम लगेगी? क्या छात्रों का भरोसा वापस आएगा, या फिर सिस्टम में और बड़े सुधारों की जरूरत होगी? आपकी राय क्या है? क्या कड़े कानून से पेपर लीक पूरी तरीके से रुक सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।